सभी को नमस्कार। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 3 कर रहे हैं और ये हमारी बेटा सुभाषितनी चैप्टर जो है हमारा प्रथम पाठ है सुभाषितानी उससे ही लिया गया है। इसकी पहली वर्कशीट में मैं बता चुकी हूँ। सुभाषितानी जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है और सुभाषित जो शब्द है वो पुल्लिंग है, जिसका जब हमने संधि विच्छेद किया था सुधन भाषित, सु का मतलब था अच्छे और मीठे और भाषित का वचन मतलब होता है वचन, तो मीठे वचन हमारा ये चैप्टर है, इसका नाम है। ठीक है, सुभाषितानी। अब यहाँ पर 2 कार्यपत्रक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से 4 तक श्लोकों का अभ्यास कर लिया है और आगे के श्लोक अब हम यहाँ पर सीखेंगे। विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्यः मृधिन तिष्ठन्ति वायसः। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो। विहाय, विहाय का क्या अर्थ है? छोड़कर। विहाय का क्या अर्थ है? छोड़कर। पौरुषम, पौरुषम को क्या कहते हैं? परिश्रम को। परिश्रम को क्या बोलते हैं? पौरुषम। पौरुषम का मतलब ये मत सोच लेना बेटा कि पुरुष की बात हो रही है। पौरुषम का क्या मतलब होता है? परिश्रम। यह जो, ठीक है, यह जो, ही एव ही देवम अवलंब्यते, इसको संधि विच्छेद कर लो। देवम अलग हो जाएगा और अवलंब्यते क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, एव अलग हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना इसमें। देवम धन एव धन अवलंब्यते, 3 इसमें संधि हो जाएंगी बेटा। इस संधि को अपने नोटबुक में भी लिख लेना। देवम अलग करना, धन एव लिखना और धन अवलंब्यते ही लिखना। ठीक है, तो ये संधि आपकी है, इसमें लिखी भी हुई है, आगे देख लेना यहाँ पे। देवम एव अवलंब्यते और यो ही में यह ही, यो ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते है। इसका कहने का भाव क्या है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो मनुष्य होता है उसको परिश्रम को छोड़कर देवम भाग्य पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए। मतलब भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए कि भाई भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे नहीं करना। क्या करना है? पौरुषम करना है, परिश्रम करना है, क्योंकि परिश्रम जब करते हैं तो भाग्य अपने आप ही साथ देता है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। तो बेटा यहाँ पर जो है अन्वय क्या बनेगा? यह पौरुषम विहाय देवम अवलंब्यते ही, जो पौरुषम को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर देव के भाग्य के सहारे रहते हैं। अब उनका क्या होता है, इसमें नेक्स्ट में आपको बताया गया है उनके साथ क्या होता है। प्रासाद सिंहवत तस्यः मूर्धिन तिष्ठन्ति वयसः। प्रासाद, प्रासाद का मतलब है राजभवन। ठीक है, राजभवन में सिंहवत, जैसे सिंह द्वार पे लगा रहता है ना, तो ऐसे बताया गया है कि राजभवन के सिंह द्वार की तरह। तस्य है उसके, मूर्धिन, मूर्धिन का मतलब होता है सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसः, वायसः बोलते हैं कौवे को। ठीक है, तो उसके सिर पर क्या बैठते हैं? कौवे ही बैठते हैं। वैसे हमें पता है जो शेर होता है क्या होता है? वो राजा होता है जंगल का। लेकिन अगर वह शेर का जो स्टैचू बनाया जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है? महलों में जो स्टैचू बनाया जाता है उस पर क्या होते हैं? कौवे ही बैठते हैं। अर्थात जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, समाज में उसका क्या होता है? सब लोग तिरस्कार करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है कि इंसान को क्या नहीं करना चाहिए? इंसान को परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो समाज में उसका उसी तरह से ही अपमान होगा जैसे राजभवन के द्वार पर रखी शेर की मूर्ति पर कौवे आकर बैठते हैं। ओके बेटा, ये आ गया होगा समझ में आपको। लेकिन इसमें ना एक चीज़ आपको ध्यान देनी, अन्वय क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है कि हम अन्वय करते कैसे हैं। अब आपको नहीं पता लगेगा ना कि पहले भाई विहाय लिखा, फिर पौरुषम लिखा, फिर यह लिखा, उसमें तो यो ही लिखा हुआ है श्लोक में, तो आप कैसे करोगे? तो आपको ये जो सीक्वेंस है उसको याद रखना है बेटा। क्या सीक्वेंस याद रखनी है? पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर हम कर्म लिखेंगे और उसके बाद हम क्रिया लिखेंगे। देखो, जैसे इसमें यह पहले हमारे पास कर्ता है, पौरुषम हमारे पास कर्म है, ठीक है, परिश्रम, और विहाय हमारे पास क्या है? क्रिया है, जिसमें लय प्रत्यय लगा हुआ है ना। वि उपसर्ग है धातु और लय प्रत्यय, विहाय बनता है बेटा।
तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि जो हम अन्वय करेंगे उसमें पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे और उसके बाद क्रिया लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास श्लोक पुष्प पत्र फल छाया मूल कलदारुभिः धान्यः महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अब यहाँ पर देखो, पुष्प का मतलब सबको पता है। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। पत्र का मतलब क्या होता है? पत्र, पत्ते। ठीक है, संस्कृत में पत्र यहाँ पे वो लेटर वाला पत्र नहीं है बेटा कि आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो किसी को, ये वो वाला पत्र यहाँ पे संस्कृत में किसको बोलते हैं? पत्ते को बोलते हैं। पुष्प का मतलब फूल हो गया है, और पत्र मतलब पत्ता, फल का मतलब फल होता है, छाया। ठीक है, छाया का मतलब छाया ही होती है। मूल का मतलब क्या होता है? जड़ होता है। वलकल होता है छाल। वलकल किसको बोलते हैं? छाल को। और दारू भी लकड़ियों को बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? पुष्प पत्र फल छाया मूल अर्थात जड़ और छाल, तथा दारू भी और लकड़ियाँ, ये इनके पास किसके पास होती हैं? ये सारी चीज़ें पेड़ों के पास होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके पास होती हैं? पेड़ों के पास होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है वह धन्य है। धन्य महिरुहा, वह जो पेड़ है वह धन्य है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? फूल भी है, पत्र भी है, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, छाया भी है, जड़ भी है, छाल भी है और लकड़ियाँ भी हैं। वे जो वृक्ष हैं वो धन्य है। ये शाम विमुखम, अब जो मेन बात है वो ये कह रहा है, ये शाम विमुखम, जिसके पास जाकर कोई भी खाली नहीं आता। अर्थिन, अर्थिन होता है बेटा याचक। यहाँ से देखो, अर्थिन का मतलब क्या होता है? याचक। ये शाम, जिसके पास जाकर। ठीक है, ये शाम यहाँ पर किसके बारे में बात गया? वृक्ष के पास। वृक्ष के पास जाकर अर्थिनः, जो यात्री होते हैं, याचक होते हैं, विमुखम, कभी भी विमुख ना यान्ति, जो ये ना है ना बेटा वो इसके साथ आ जाएगा, यान्ति के साथ, कि जो अर्थिना है, याचक है, वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अर्थात वृक्ष उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। वृक्ष हमें पुष्प भी देते हैं, किसी को फूल देते हैं, पत्ते भी वृक्षों के काम आते हैं। ठीक है, दवाइयाँ बनाने के लिए, फल भी में खाने के प्रयोग में आते हैं। फलों के जो बीज होते हैं उनसे भी दवाइयाँ बनती है। छाया वृक्ष सबको देते ही हैं। उनकी जड़ों से भी बेटा मेडिसिन के काम आते, दवाइयाँ बनती है। खाल से भी, तो कभी, और लकड़ियों से भी बहुत सारे कार्य होते हैं वृक्ष के। आपको सबको इनके बारे में, महिमा के बारे में, वृक्ष के बारे में पता ही है। तो ये वाला जो श्लोक है वो बहुत ही अच्छा श्लोक है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें पेड़ की महिमा के बारे में बताया गया है। तो आप इसको याद कर लोगे कि पुष्प फल पत्र छाया मूल वलकल और काष्ठ से युक्त पेड़ धन्य है, जिनके पास आकर याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। अर्थात वृक्ष अपने पास आए हुए याचकों को कुछ ना कुछ देते ही हैं, अतः वे धन्य हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास श्लोक, ये हमारा लास्ट श्लोक है, इसके बाद नहीं है। चिंतनीयः हि विपदाम आदेव प्रतिक्रियः न कूप खनन युक्तः प्रदीप्ते वहिनः गृहे। बहुत ही अच्छा श्लोक है और आपको एक अच्छा सा मैसेज देता है। हमें भी इसको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। चिंतनीयः ही विपदाम, जो विचार करना चाहिए। विपदा होती है, विपदा का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे ऊपर विपदाएं आती, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उनको हमने क्या करनी चाहिए? उनके बारे में पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। आदेव ही, आदव धन एव बन जाएगा, पहले ही प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए, उनका उपाय कर लेना चाहिए। मनुष्य को मुसीबत आने से पहले ही उसे बचने का विचार कर लेना चाहिए, उसका उपाय सोच लेना चाहिए। क्यों उपाय सोच लेना चाहिए? इसका क्या कहा गया है? ना कूप खनन युक्त हो, क्योंकि कूप खनन, कूप मतलब होता है कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है, कोई उचित कार्य कुआं खोदने का नहीं है। कब? प्रदीप्ते वही ना गृहे, जब घर में आग लग जाती है। तो भाई घर में आग लगी हुई है, उस टाइम पे कुआं खोदने का क्या औचित्य होता है? कोई भी औचित्य नहीं होता है। तो जब तक हमें पता है कि हमारे पास ये मुसीबत आएगी, तो हमें उसको पहले से ही उसका
उपाय सोच लेना चाहिए कि हम इससे कैसे निपटारा करेंगे, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआँ खोदने का कोई भी औचित्य नहीं रहता है, यह उचित कार्य नहीं है। भई अब कुआँ खोद के थोड़ी ना पानी निकाल के आग बुझाओगे। तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, ये श्लोक हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपनी मुसीबतों का, आने वाली मुसीबतों का, कई मुसीबत ऐसी होती है जो हमें पहले से ही पता होता है कि हाँ ये आएगी, तो उसका जो उपाय है वह आपको सोचना है, ठीक है। तो ये वाले श्लोक हमने कर लिए हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर अब फिनिश हो गया है। इन सबको आप अपने नोटबुक में लिख लो बेटा, और जो भी आपको डाउट है पूछ लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।